एसआईटी का गठन किया था भंवर साहब ने, कलेक्टर साहब उसमें मौजूद थे, एसडीएम वहाँ मौजूद थे। आज तक एसआईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी तो बिल्कुल भी किसी अधिकारी को नहीं पकड़ा। वो भी एक राजेंद्र गुप्ता जो अभियुक्त था, एक यहाँ पर आईपीएस था, वो अंडर ट्रेनिंग, वो उसको पकड़ के लाया नहीं। इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर अब हम ये एसआईटी की जो कहा है, हमारा अगला टारगेट ये, अब ये नेता ये न समझें कि ये अब शांत इतने दिन से रह गए थे। अब गांव में जो अभियान चलेगा, हम रोजाना चाहे 5 जने काले कुर्ते पजामे सिलवा के, मौलाना हम सब सिलवा के, और डेली खड़े रहेंगे इनके पीछे। जहां भी ये जाएंगे, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे जुबैर जी, तीनों हमारे टारगेट हैं। ये इनके खिलाफ जहां भी जाएंगे हम वहीं इनके पीछे लगे रहे, काला झंडा दिखाएंगे। एसआईटी का गठन होने के बाद क्या एसआईटी की टीम ने आपको बुलाया? कभी एसआईटी प्रभारी साहब ने? एसआईटी की टीम से हम मिले थे, उनसे हमने कहा था, कोतवाल से भी, एसपी से भी कहा हमने। इन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। एसआईटी की जो एसआईटी की अध्यक्ष है वो सरिता सिंह जी थी, एडिशनल एसपी। वो जूली और जुबैर उसके भंवर साहब के दबाव में उसने कोई एक कागज भी उस पर नहीं। जहां भी ये तीनों नेता जाएंगे वहीं विरोध करेंगे इनका। पूरे जिले में जहां भी ये जाएंगे वहीं इनका विरोध करेंगे, और काले कपड़े पहन के करेंगे। हम लोग अपने तरीके से चल करके, क्योंकि हम ये मौका नहीं देना चाहते थे कि कोई आया नहीं, कोई दस्तावेज नहीं किया। जो भी कागजात थे सब हमने कोतवाली से लेकर के और एडिशनल एसपी सरिता सिंह उसकी इंचार्ज थी, इन सबको मिलकर के, एसपी मैडम से मिलकर के सबको हमने कागज़ दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि जब वो राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया तो इन लोगों ने, परिवादी जिसके नाम से एफआईआर थी, उस पर दबाव बना करके उन लोगों को बचाने का काम किया उल्टा एसआईटी ने। और अभी तक भी हम तो ये चाहते हैं कि 4 एसआईटी तो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, उसने क्या स्पेशल किया 4 महीने 10 दिन के अंदर, वो सार्वजनिक किया जाए। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आता है, क्या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था उसको डिस्क्लोज करें। जब कुछ करना ही नहीं है तो ठीक है, नहीं करना तो हमारे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तरह से दूसरा राजस्व का काम था, उनको कब्रिस्तान को रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान बहाल करना था, वो भी नहीं हुआ। तो जमाबंदी में आज तक राजेंद्र गुप्ता का नाम चला हुआ है। जब डिक्री कैंसिल हो गई, एसडीएम ने यथास्थिति के आदेश देकर के तहसीलदार को भेज दिया, तो राजेंद्र गुप्ता का नाम हट करके यथास्थिति पर तो जाना चाहिए था, वहां तक भी नहीं गया। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टालने की बात हो रही है। और हमारा बड़ा साफ सा मानना है, ऐसे ही एक बार मीनार का मसला चला था, उस पर भी ऐसे ही लटकाया था जितेंद्र सिंह जी ने, समझौता करके दिल्ली में बैठ करके सैकड़ों लोगों के बीच में, वो आज तक नहीं सलटा। उसी पैटर्न पर इस मामले को निपटाना चाहते हैं। तो अब हम पूरी तरह से चैन से नहीं बैठेंगे, हम इसको धीरे धीरे, अब हम बवेला नहीं करेंगे, भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पर विरोध जहां जहां ये लोग जाएंगे। अब आप कहेंगे तीनों को क्यों निशाने पर? इन तीनों लोगों ने, जब मुख्यमंत्री इसको निपटा रहे थे मसले को, जयपुर में जाकर के तीनों ने ये कहा कि नहीं हम इसको निपटा देंगे, वहां पर आप लोग इसको टेकअप मत करें, इसलिए हमारे निशाने पर तीनों लोग रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।